हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल अभी विजन में। पहचान की राजनीति अर्थात आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को समझने की हमारी कोशिश जारी है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत प्रोफेसर रजनी कोठारी के कास्ट पॉलिटिक्स के प्रति जो उनका व्यूज और जो उनका आर्ग्यूमेंट रहा है, उनके व्यूज और उनके आर्ग्यूमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि यदि आपने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जो हमारे द्वारा बनाई गई है, उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देखें, तभी आप रजनी कोठारी के कास्ट पॉलिटिक्स के प्रति दृष्टिकोण और उनके तर्क को अच्छी तरह समझ पाएंगे। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रजनी कोठारी के कास्ट पॉलिटिक्स के प्रति जो उनका दृष्टिकोण और वो जो तर्क प्रस्तुत करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बुक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो कि 1970 में पब्लिश हुई थी। इसी बुक में रजनी कोठारी जी कास्ट पॉलिटिक्स के प्रति अपना दृष्टिकोण और अपना तर्क प्रस्तुत करता है। प्रोफेसर रजनी कोठारी अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये बुक का नाम आपको याद रखना है, में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है। कौन से बुक में? कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है कि इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट की क्या कंट्रीब्यूशन होती है, कितनी भूमिका होती है, उसका विश्लेषण उन्होंने अपनी फेमस कृति, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के अंतर्गत किया है। उनका मानना है कि अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारत में जाति प्रथा खत्म हो रही है। इस प्रश्न के पीछे यह धारणा है कि मानव जाति और राजनीति परस्पर विरोधी संस्थाएं हैं। इस प्रश्न के पीछे यह धारणा है कि मानव जाति और राजनीति परस्पर विरोधी संस्थाएं हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि ज़्यादा सही सवाल यह होगा कि जाति प्रथा पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है और जाति पाति वाले समाज में राजनीति क्या रूप ले रही है। जो लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं, वे न तो राजनीति के प्राकृतिक स्वरूप को ठीक से समझ पाए हैं और ना ही राजनीति के स्वरूप को ठीक से समझ पाए हैं। देखिए, प्रोफेसर रजनी कोठारी बहुत ही महत्वपूर्ण स्कॉलर हैं। कास्ट पॉलिटिक्स पर सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च इन्हीं का माना जाता है। उनका कहना है कि समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था समाप्त हो जानी चाहिए और इन्हें राजनीति के अंतर्गत काम में नहीं लिया जाना चाहिए। रजनी कोठारी जी का कहना है, अगर वे इस तरह का बात करते हैं तो शायद हमें लगता है कि उन्हें वास्तव में भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी की समझ ही नहीं है। उन्हें समझ ही नहीं है कि जातियां पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं और उनका राजनीतिकरण हो जाता है। इस बात का उन्हें समझ ही नहीं है कि जातियां ही आगे चलकर राजनीतिक दल के रूप में निर्मित हो जाते हैं और उनका राजनीतिकरण हो जाता है। वे ये कहना चाहते हैं कि जो कास्ट पॉलिटिक्स है उससे भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को कोई नुकसान नहीं है। रजनी कोठारी जी अपना आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं कास्ट पॉलिटिक्स के प्रति और वो कहते हैं
कि जो कास्ट पॉलिटिक्स है उनसे भारत के पॉलिटिकल सिस्टम अर्थात राजनीतिक व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं है। जहां तक कि आप देखिए तो कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से कई सारी जातियों को फायदा भी हुआ है, कई सारी जातियों को फायदा भी हुआ है। जैसे भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है। उनका कहना है कि भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है, अतः न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जाति संस्था का उपयोग क्यों करना पड़ेगा? राजनीति को जाति संस्था का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि भारत की जनता जातियों के आधार पर ही संगठित है। भारत की जनता जातियों के आधार पर ही संगठित है, इसलिए न चाहते हुए भी राजनीति में जाति संस्था का उपयोग करना पड़ता है। अतः राजनीति में जातिवाद का अर्थ जाति का राजनीतिकरण है। उनका कहना है कि राजनीति में जातिवाद का क्या अर्थ है? जाति का राजनीतिकरण है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट है। तो जाति के राजनीतिकरण के साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रजनी कोठारी। ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है ये क्वेश्चन कि जाति के राजनीतिकरण से कौन जुड़े हुए हैं, तो रजनी कोठारी इसका करेक्ट आंसर होगा। जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है, और दूसरी ओर जाति राजनीति द्वारा जातीय बिरादरी को देश की व्यवस्था में भाग लेने का भी मौका मिलता है। उन्होंने कहा है कि जाति राजनीति भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, बल्कि उससे कई सारी जातियों को फायदा भी हुआ है। कैसे फायदा हुआ है? क्योंकि वो जातियों का जो समूह है वो देश की व्यवस्था में भाग ले पा रहे हैं, उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल पा रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, नीति निर्माण प्रक्रिया को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर पा रहे हैं। नेक्स्ट उनका आर्गुमेंट है कि राजनीतिक नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए जातीय संगठन उपयोग करते हैं, और जातियों के रूप में उनको बना बनाया संगठन मिल जाता है इस देश में, जिससे राजनीतिक संगठन बनाने में आसानी होती है। परिणाम स्वरूप रजनी कोठारी की मान्यता सत्य प्रतीत होती है कि भारत में जातिवाद नहीं अपितु जातियों का राजनीतिकरण हुआ है। रजनी कोठारी की मूल मान्यताएं निम्नलिखित है। रजनी कोठारी जी का कहना है कि भारत में जातिवाद नहीं, ये कोटेशन आपको याद रखना है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको याद रखना है कि भारत में जातिवाद नहीं अपितु जातियों का राजनीतिकरण हुआ है। आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है ये स्टेटमेंट कि यह किसकी मान्यता है कि भारत में जातिवाद नहीं अपितु जातियों का राजनीतिकरण हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी। और रजनी कोठारी की मूल मान्यताएं क्या है, उनकी जो बेसिक एजम्पशंस है कास्ट पॉलिटिक्स के प्रति वो क्या है? तो फर्स्ट है उनका कि भारतीय राजनीति में जो जातिवाद की शिकायत करते हैं उन्हें न तो भारतीय समाज की समझ है और न ही राजनीतिक प्रक्रिया की। और सेकेंड एजम्पशंस है उनका कि स्वतंत्र भारत में जातियों का राजनीतिकरण हुआ है और अब जातियों का प्रयोग वोट और सत्ता प्राप्त करने के लिए भी किया जा रहा है। बिल्कुल बात सही है कि स्वतंत्र भारत में जातियों का राजनीतिकरण हुआ है और जातियों का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है? वोट और सत्ता प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है।
भारत जैसे पिछड़े समाज में जातियों ने दबाव समूह की भूमिका का निर्वाह किया है और जातियों ने क्या किया है, प्रेशर ग्रुप्स के रूप में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। प्रेशर ग्रुप के रूप में सरकार की निर्णय निर्माण प्रक्रिया, नीति निर्माण प्रक्रिया में वो को प्रभावित करते हैं सकारात्मक तरीके से, अपने अनुसार नीतियों का निर्माण करवाना चाहता है ताकि उन्हें अधिक से अधिक बेनिफिट पहुंच सके। फोर्थ एजम्पशन है रजनी कोठारी जी का कि यह कहना तार्किक नहीं है कि जातियां समाप्त हो जाएंगी। यह कहना तार्किक नहीं है। अगर भारतीय समाज के अंतर्गत रह रहे कोई व्यक्ति ये कहता है कि भारत में जाति प्रथा समाप्त हो जाएंगी, तो ये रैशनल नहीं है, ये तार्किक नहीं है, ये विवेकपूर्ण नहीं है, ये तार्किक नहीं है। बल्कि वास्तविक मुद्दा यह है कि भविष्य में जातियों की भूमिका किस प्रकार की होगी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जातियां समाप्त हो जाएंगी आने वाले समय में, बल्कि रजनी कोठारी जी यहाँ ये कहना चाहता है कि वास्तविक मुद्दा यह है कि भविष्य में जातियों की भूमिका किस प्रकार की होगी। और वे इस प्रकार का बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका कहना था कि भारत की जनता जो है, उनका कहना है कि भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है। और जब भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है तो न चाहते हुए भी हमें राजनीति में जाति व्यवस्था का उपयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम को तो संचालित करना है, राजनीतिक व्यवस्था को तो किसी भी तरह से संचालित करना है। उनका कहना है कि वास्तविक मुद्दा यह है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि आने वाले समय में जातियां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि भविष्य में जातियों की भूमिका किस प्रकार की होगी। रजनी कोठारी के अनुसार समाज की कोई भी संरचना पूर्णतः समाप्त नहीं होती, बल्कि उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। किसने कहा है, किस विचारक के अनुसार समाज की कोई भी संरचना पूर्णतः समाप्त नहीं होती, बल्कि उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। तो रजनी कोठारी जी का ये स्टेटमेंट है। तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट उनका आर्ग्यूमेंट देखते हैं। सेवेंथ उनका एजम्पशन है कि रजनी कोठारी ने जाति के राजनीतिकरण की प्रक्रिया बताते हुए कहा है कि इसके अंतर्गत जातियों का पंथ निरपेक्षीकरण एवं लौकिकरण हुआ है। रजनी कोठारी ने जाति के राजनीतिकरण की प्रक्रिया बताते हुए कहा है कि इसके अंतर्गत जातियों का पंथ निरपेक्षीकरण एवं लौकिकरण हुआ है और अब जाति का परंपरागत प्रयोग जिसका उल्लेख जजमानी व्यवस्था में था अब नहीं रहा, बल्कि जाति समूहों के द्वारा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए एकता निर्मित हो रही है। अब जातियों का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है? राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, पॉलिटिकल पावर प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। और जातियां समूह में क्यों संगठित हो रही है, क्यों ऑर्गेनाइज हो रही है? तो वो इसलिए यूनाइट हो रही है, वे इसलिए अपने आप को एकता के सूत्र में बांधने का कोशिश कर रही है ताकि वो पॉलिटिकल पावर को गेन कर सके, पॉलिटिकल पावर को ऑब्टेन कर सके, उसे अचीव कर सके। तो ये इनका सेवेंथ बेसिक एजम्पशन था। इनका एक फेमस स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। रजनी कोठारी के शब्दों में, यह राजनीति नहीं है जो जाति परस्त हो गई है, बल्कि वह जाति है जो राजनीति परस्त हो गई है। रजनी कोठारी जी का कहना है कि यह राजनीति नहीं है जो जाति परस्त हो गई है, बल्कि वह जाति है जो राजनीति परस्त हो गई है। रजनी कोठारी जी ने जाति को भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक तत्व माना है। उन्होंने कास्ट को इंडियन पॉलिटिक्स में
एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक तत्व माना है। उनका कहना है कि यह राजनीति नहीं है जो जाति परस्त हो गई है, बल्कि वह जाति है जो राजनीति परस्त हो गई है। ये इनका फेमस स्टेटमेंट है रजनी कोठारी जी का। तो ये स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेनी है, क्योंकि ये आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये व्यूज रहा है रजनी कोठारी जी का कास्ट पॉलिटिक्स के प्रति, इनका दृष्टिकोण और इनके तर्क को आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, जातियों के राजनीतिकरण। जातियों के राजनीतिकरण के साथ रजनी कोठारी जी जुड़े हुए हैं। आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जातियों के राजनीतिकरण के साथ कास्ट पॉलिटिक्स के कौन से थिंकर जुड़े हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रजनी कोठारी। इनकी 2 फेमस बुक रही है, पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 और सेकेंड कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, जो कि 1970 के अंदर ही पब्लिश हुई थी। और कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 के इस पुस्तक में ही, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पुस्तक में ही वे अपने कास्ट पॉलिटिक्स के प्रति जो उनका दृष्टिकोण रहा है और अपने तर्क को वो प्रस्तुत करता है। तो आशा करता हूं कि आप उनके व्यूज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उनका ये कहना है कि समाज में अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि आने वाले समय में जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें वास्तव में भारतीय समाज की समझ नहीं है। उन्हें समझ नहीं है कि जातियां राजनीतिक दल के रूप में आगे चल के निर्मित होती है और उनका राजनीतिकरण हो जाता है। और उन्हें इस बात का भी इल्म नहीं है कि भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित होती है। अतः न चाहते हुए भी हमें राजनीति में जाति संस्था का उपयोग करना ही पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का वीडियो पार्ट 3 लेकर मैं आऊँगा, जिसमें अन्य स्कॉलर्स जो कास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर अपना व्यूज और अपना आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं, जो उनका व्यूज रहा है कास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर, और जो वो आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं, उन सभी को एनालाइज करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, और अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हो, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।